हेलो फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। वीडियो बहुत दिनों बाद आए हैं बट अब रेगुलर आएंगे। इवन ट्रैवल ब्लॉग्स भी आने शुरू हो जाएंगे। आज का टॉपिक है, जैसे थंबनेल से आपको पता ही लग चुका होगा, बजट। इसका सेकंड सीक्वेंस भी आज जल्दी ही डालूंगी क्योंकि कल 1 फ़रवरी 2024 हमारा निर्मला सीतारमन जी इंटरिम बजट ला रही हैं। तो उससे पहले बहुत क्वेरी होती है, जब कोई नया टॉपिक आता है तो हमारे दिमाग में एक आ जाता है बजट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है। तो ये दो वीडियोस उन्हें एक्सप्लेन करेंगे एंड देन बजट का भी समराइज वीडियो आएगा। बजट क्या है? बजट है सरकार को इंडिया ऑपरेट करने के लिए अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स का हिसाब लगाना पड़ता है। अगर हम देखें तो आर्मी है, पुलिस है, इन लोगों के अपने कोई इनकम सोर्स नहीं है। आप इवन एक डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, एक 10 रुपये का 1 रुपये का पर्ची कटता है, उससे उन लोगों का सैलरी निकल पाता है क्या? नहीं। तो एक्सपेंडिचर्स के रास्ते तो खुले हैं। इनकम्स कहाँ से आएंगी? टैक्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। और जैसे हम लोग घर बनाते हैं, बजट के एक बजट कॉस्टिंग रख के हम लोग घर चलाते हैं, ऐसे सरकार हमारी इंडिया चला रही है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, डेफिशिएट और सरप्लस। नॉर्मली जब बजट प्रेजेंट करते हैं तो माइंड में एक फोरकास्ट होता है, फ्यूचर में इतना कलेक्शन आएगा, इतने खर्चे होंगे। तो अगर कलेक्शन से कम खर्चे हैं तो वो बजट सरप्लस से अच्छा माना जाता है, एंड अदरवाइज वो डेफिशिएट बजट होता है जो माइनस में होता है। तो जो इनकम कम है, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो डेफिशिएट बजट है। ये है बजट का बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट। मुझे जहाँ तक याद आता है, मेरे बचपन में लालू प्रसाद यादव ने पहली बार सरप्लस बजट दिया था। अदरवाइज हमेशा डेफिशिएट बजट का इंडिया में ट्रेडिशन था। इंडिया में बजट कब से आया? 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट को लॉन्च किया था और उन्होंने उसमें इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। जो इनकम टैक्स हम आज भी पे करते हैं वो उस बजट का रिजल्ट है, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी। याद हो तो आप लोगों को, आज़ादी के लिए जो पहली लड़ाई शुरू की गई थी वो 1857 में की गई थी। और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, क्राउन को लगा कि कुछ कुछ तो प्लस देना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। और उन्होंने एक स्कॉटिश को भेजा था, जेम्स विल्सन को, जिन्होंने हमारा फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था। आफ्टर आज़ादी फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया था हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर R.K. समुखा शेट्टी ने। चेटी, CHETTY, चेटी जी ने प्रेजेंट किया था। एंड दैट वाज अ इंटरिम बजट 15 अगस्त 47 से 31 मार्च 48 तक के लिए वो बजट आया था। सिर्फ 7 मंथ्स के लिए वो बजट था। सेकेंड बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रीड आउट करने से मना कर दिया था, तो वाइट पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। बेसिकली पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है बजट को लेके, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर एक स्पीच देते हैं। आज तक की लॉन्गेस्ट स्पीच जो थी वो मनमोहन सिंह ने दी थी, 18,650 वर्ड्स थे उसमें। एंड हाँ, टेन्योर के हिसाब से निर्मला सीतारमन ने दी है 2 घंटे 42 मिनट की ये स्पीच है जो उन्होंने दी थी। तो ये लॉन्गेस्ट स्पीचेस हैं। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग बजट्स आपको बताऊंगी जो हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1973 का बजट, दैट ऑलवेज कॉल्ड अ ब्लैक बजट। ब्लैक बजट क्यों? 1972 में बांग्लादेश का हुआ था एंड वो पूरा टाइम जो था वो पॉलिटिकली बहुत अनसर्टेन था। तो 1973 में इंदिरा गांधी ने थ्रू अ न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ये बजट प्रेजेंट करवाया था, जो 550 CR का डेफिशिएट बजट था। जैसे मैंने बताया कि इनकम और एक्सपेंडिचर में अगर हम माइनस में जाते हैं तो दैट कॉल डेफिशिएट। तो दिस इज़ ऑलवेज कॉल्ड अ डेफिशिएट बजट। 1986 में एक बजट आया था, कैरेट एंड स्टिक, जिसमें इंसेंटिव और पेनल्टीज़ की बात की गई थी, जो बहुत फेमस एक स्लैंग है, कैरेट एंड स्टिक्स बजट। एंड 1997 में ड्रीम बजट आया था जो चिदम्बरम जी लेके आए थे, जिसने इंडिया की इकोनॉमी को एक टर्न दिया था। ये 3 मेन बजट हैं। आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई ने 10 टाइम्स बजट प्रेजेंट किया है। एंड 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की जगह खुद प्रेजेंट किया है। जवाहरलाल नेहरू 1958 एंड 59 वाला बजट,
इंदिरा गांधी 69 एंड 70 वाला बजट, एंड बट ऑब्वियस राजीव गांधी, उन्होंने 87, 88 वाला बजट दिया था। बजट जो आता है वो पहले 28 फेब को आता था एंड 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था। अब 1 फेब से आता है एंड 1 अप्रैल से होता है। तो अभी जो बजट आएगा वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक के लिए नॉर्मल बजट आता है। इस बार जो आ रहा है वो इंटरिम बजट है। तो इंटरिम बजट का दूसरा वीडियो मैं कंपैरिजन का बनाऊंगी। अगर आपको फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्रसून की पॉकेट को। एंड इसी तरीके के फाइनेंस के एंड जर्नल जो ट्रेंडिंग हैं टॉपिक्स, उनके वीडियोस आते रहेंगे, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेजेस में आएंगे, जिससे एक नॉन फाइनेंस बंदे को समझने में कोई इशू ना आए। निर्मला सीतारमन जी ने ये 5वां बजट वो प्रेजेंट करेंगी एंड एक्चुअल शी इज़ फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट देती हैं। इससे पहले एक बार इंदिरा गांधी ने दिया है, वो बीइंग एन पीएम उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का पोजीशन अपने पास सेव रखा था। तो अगर इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर देखी जाए तो निर्मला सीतारमन इज़ द फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर। प्रसून की पॉकेट के साथ ऐसे ही बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिएगा। एंड जय हिंद, वंदे मातरम, रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर हार्ट। थैंक यू।